मेरी कहानी मेरी ज़बानी कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। साथियों, विकास की कोई भी योजना हो, वो तब तक सार्थक नहीं होती जब तक सही व्यक्ति तक न पहुंचे। अनाज अगर गोदाम वाले को मिलेगा तो खराब होता रहेगा और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा रह जाएगा। वक्त पर और जरूरत पर मिली हर वस्तु बहुत उपयोगी और सुकून देने वाली बन जाती है। मैं सुनीता देवी जलालाबाद जिला शाहजहांपुर की रहने वाली हूँ और मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया था। रेलवे लाइन से वो काम करते थे राजस्थान में, तो वो फाटक पार कर रहे थे, इतने में पता नहीं चला क्या हुआ, वहीं पे कुछ हादसा हो गया। इनका एक हाथ कट गया और 5 उंगली नहीं है, हथेली नहीं है, पैर से भी विकलांग हो गए और तो ये बिल्कुल ही विकलांग है घर में। तो इनको सुविधा मिली है, सरकार ने मुझे सुविधा दी है। मेरे ग्राम पंचायत में जो ये प्रधान है, रोजगार सेवक है, इन्होंने मेरी समस्या को थोड़ा हल करा है। मेरे मकान नहीं था, एक कमरा बना था कच्चा, तो इन्होंने हमारे कॉलोनी दिलाई। कॉलोनी से मुझे एक कमरा बन गया है, अभी अधूरा पड़ा है, किस्त अभी बाकी है आनी। हमें काफी सुविधा मिली है, शौचालय मुझे मिल गया है। हमारे घर वाले का क्या नाम है, सर्टिफिकेट बनवा लिया है हमने। विकलांग का आने जाने की सुविधा भी है, उनके पास बस की भी है, गाड़ी की भी है सुविधा, और उनको पेंशन बनवा दी, तो पेंशन आ रहे उनके पास में। और बाकी तो हमारे सब ठीक है भगवान की कृपा से। अभी ये जो किस्त रुकी हुई है वो आ जाए तो हम थोड़ा कमरे में गेट लगा ले, तो थोड़ा कुत्ता बिल्ली आने से सबसे दुख दूर हो जाए। अच्छा सुविधा दिया है उन्होंने, खूब अच्छा। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने मेरे साथ में और गरीबों के साथ में खूब मदद हुई है। ये नहीं कि हमें अकेले को मिले, गाँव में ऐसे कितने लोग हैं जिनको हर चीज की सहायता मिल रही है हमारे यहाँ। ये सहायता एक व्यक्ति विशेष की नहीं, हर गांव वासी को मिल रही है। यानी जाति, धर्म, वर्ग या समूह से परे सबका साथ, सबका विकास। मैं डॉक्टर शंभू पवार चिड़ावा राजस्थान से बोल रहा हूँ। केंद्र सरकार की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफी योजनाएं हैं जो आम जन को लाभकारी साबित हो रही हैं। जैसे आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं हैं जो एक दलित, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग को बड़ा फायदा दे रही है। मैंने भी इस योजना का लाभ उठाया। केंद्रीय सहायता के धनराशि से विशिष्ट योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को रोजगार करने के लिए NSFDC योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर परियोजना में मैंने एक फोटोसेट योजना में आवेदन किया और बहुत कम ब्याज पर मुझे ये लाभ मिला और मैं एक रोजगार प्राप्त कर सका। मैं केंद्र योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार का आभारी हूँ। और मेरे कजिन ब्रदर की डेथ होने के बाद में बड़े वो गरीबी रेखा नीचे थे, उनकी पत्नी को उज्ज्वला योजना में पेंशन काफी लाभ मिले हैं। और विश्वकर्मा योजना भी है, उसमें भी हाथ के काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी अच्छी योजना निकाली है, उसका लाभ भी आम जन को मिल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है केंद्र सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है और उसका लाभ मिल रहा है। कोई छोटा कामगार हो या व्यापारी हो, किसान हो या रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला व्यक्ति, सरकार की सबके हित और काम के अनुरूप अनेक योजनाएं हैं जिनका लाभ समूह और लाभार्थी को मिला है। मैं गीता शर्मा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान में वर्ष 2018 से TGT हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरी रंगन वाली समिति के द्वारा नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू किया गया। जैसे ही नई शिक्षा नीति आई, पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना रहा। ये नई शिक्षा नीति, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सारे पहलुओं को समेटे हुए है और बहुत सालों बाद इस तरह का एक विशद प्रारूप, एक विशद वर्णन या एक बड़ी शिक्षा नीति देश में बहुत समय बाद लागू हुई। इस NEP 2020 में बहुत सारी बातों में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। बात करें शुरुआती स्तर से, तो अब बच्चे की स्कूली शिक्षा में 3 साल की शिक्षा, जिसे हम प्ले वे या मॉन्टेसरी मेथड के नाम से भी जानते हैं, उस शुरुआती शिक्षा को अब स्कूली शिक्षा के साथ संबद्ध कर दिया गया है। कहने का अर्थ है कि अब विद्यालयों में ही जब बच्चा जहां पहली कक्षा में प्रवेश करता था, अब वह 3 साल की प्रारंभिक अपनी शिक्षा उसी विद्यालय से प्राप्त करेगा।
इसके लिए विविध विद्यालयों में बाल वाटिकाएं और आंगनवाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इस शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वह 5+3+3+4 के फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें पहले के जो 5 साल हैं वे प्रिपरेटरी स्टेज कहलाते हैं और ये प्रिपरेटरी स्टेज बच्चों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विविध बातों पर बल दिया गया है, यानी कि कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई जब बच्चा करेगा तो उसमें बच्चे की व्यावसायिक शिक्षा पर, उसके वोकेशनल कोर्सेज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि बच्चे की व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार की हो, जिससे कि आगे जाकर उसे अपना व्यवसाय चुनने में, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में कोई परेशानी ना हो। कहने का मतलब है कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है उसमें बच्चा अब विविध व्यवसायों से जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि पहले 11वीं के बाद बच्चों को स्ट्रीम में विभक्त कर दिया जाता था, जैसे साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब्जेक्ट का एक पूल बनाया गया है। अब आप जिस भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, लेकिन आपके लिए जो पूल निर्धारित है उसमें कुछ विषयों का सेट होगा और आप अपनी मर्जी से उसमें बहुत सारे विषय चयन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस शिक्षा नीति में बहुत सारे स्तरों पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। कुछ कोर्स की समय अवधि में परिवर्तन किया गया है, कुछ कोर्स के पाठ्यक्रम बदले गए हैं और कुछ कोर्स को हटाया भी गया है। किसी कोर्स की वैधता भी समाप्त की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में एक नवाचार है, जिसको कि देश में समुचित रूप से लागू करने की व्यवस्था की जा रही है और बहुत सारे विद्यालयों में इसका समुचित उपयोग और क्रियान्वयन जारी है। सरकार योजनाएं अपने लिए नहीं, जनता के लिए बनाती है। आवश्यकता है कि हम इन्हें पूरी तरह से जानें, अपने सहयोगियों को बताएं, खुद आगे बढ़ें और जनता को आगे बढ़ाएं। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की। इसी के साथ नीलम मलकाने को दीजिए अनुमति। मेरी कहानी मेरी ज़बानी की अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।